में मूर्ति लगाने पर सुनवाई टली है। ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर विवाद हमने देखा किस तरीके से विवाद हो रहा है। आज इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल सुनवाई टल चुकी है। मूर्ति लगाने पर हाईकोर्ट ने नहीं लगाई रोक। मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो 1 अक्टूबर को होगी। 1 अक्टूबर तक सुनवाई को टाल दिया गया है। दिल्ली के सदर बाजार के शाही ईदगाह मस्जिद में रानी सांची की मूर्ति लगाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टाल दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी की मूर्ति लगाने पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने झांसी की रानी की मूर्ति को लेकर के कोर्ट में सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए शाही ईदगाह समिति को कड़ी फटकार भी लगाई है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सांप्रदायिक राजनीति के लिए इतिहास को बांटने की कोशिश न करें। साथ ही कोर्ट ने शाही ईदगाह प्रबंधक समिति से अपनी निंदनीय दलीलों के लिए माफी मांगने को भी कहा है। तो आज दिन भर हमने देखा दिल्ली में किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के विरोध भी हो रहा था, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अगर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग भी जाती है तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट में कई सारी दलीलें रखी गई। फिलहाल सुनवाई जो है वो 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। 1 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी। दिल्ली शाही ईदगाह मामले में सुनवाई टली है। इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली में हमने देखा राजनीति भी अपनी चरम सीमा पर है, जिसे लेकर के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। साथ ही ये कहा है कि जो भी ये निंदनीय दलीलें दे रही हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सांप्रदायिक राजनीति के लिए इतिहास को बांटने की कोशिश ना करें। इतना ही नहीं, कोर्ट ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति से अपनी निंदनीय दलीलों के लिए माफी मांगने के लिए भी कहा है। अब अगली सुनवाई जो है वो 1 अक्टूबर को होगी। देखना बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा कि 1 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तब क्या कुछ फैसला लिया जाता है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें रखी जाएगी, क्या जो दलीलें आज रखी गई है, जिनकी जो दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ये निंदनीय दलीलें हैं, कैसी तरीके की दलीलें 1 अक्टूबर को भी सुनने को मिलेगी या फिर कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई है। रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मूर्ति विवाद का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति अगर लगा भी दी जाती है तो इस पर विरोध क्यों हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तो सवाल यही उठ रहा है कि अगर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित कर दी जाए तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, विरोध के पीछे की वजह क्या है, ये अभी समझ नहीं आ रहा है। साथ ही कोर्ट ने भी यही कहा है कि वो राष्ट्रीय गौरव है, तो अगर मूर्ति स्थापित कर भी दी जाती है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। ये हाईकोर्ट की तरफ से भी सवाल पूछा गया है। सदर बाजार में शाही ईदगाह के पास का ये पूरा मामला है। पार्क में प्रतिमा लगाने को लेकर के हो रही खुदाई, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने को लेकर खुदाई हो रही है। ईदगाह मैदान के ठीक सामने पड़ता है ये पार्क। ईदगाह की प्रबंधक कमेटी पार्क पर दावा ठोक रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रतिमा को लेकर के सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने ईदगाह की प्रबंधक कमेटी को फटकार लगाई है। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय नायक है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया उनका स्थान धार्मिक सीमाओं से ऊपर है, इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर के ना तो धार्मिक बनाने की कोशिश करे, ना ही इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति करने की कोशिश करे। इतिहास है, इतिहास को बांटने का प्रयास नहीं किया जाएगा। याचिका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि डीडीए के अंतर्गत ये पार्क आता है। इतिहास को सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर ना बांटे। तो देखिए, मूर्ति विवाद का जो मामला है वो दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट में तमाम सारी सुनवाई हुई है, तमाम सारी दलीलें रखी गई है। इस दौरान देखिए आपको बता दें कि सदर बाजार में शाही ईदगाह के पास का ये पूरा मामला है, जो पार्क में प्रतिमा लगाने के लिए खुदाई हो रही थी। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए पार्क में खुदाई हो रही थी। पार्क कहां पर है वो भी आपको बता दें, ईदगाह के जस्ट सामने, ठीक सामने ये पार्क पड़ता है। ईदगाह की प्रबंधक कमेटी पार्क पर अपना दावा ठोक रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रतिमा को लेकर के सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईदगाह की प्रबंधक कमेटी पर फटकार लगाई है। फटकार इसलिए लगाई क्योंकि ये पार्क ईदगाह के अंदर नहीं आता है, बल्कि पार्क जो है वो डीडीए के अंदर आता है। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय नायक दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उनका स्थान धार्मिक सीमाओं से काफी ऊपर है।
धार्मिक सीमाओं में बांधने की कोशिश मत कीजिए। आप ईदगाह कमेटी की याचिका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं होता है। डीडीए के अंतर्गत ये पार्क आता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही इस बात का भी जिक्र किया है कि इतिहास को सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर ना बांटे। साथ ही साथ जिस बात पर जोर दिया गया है कि ये जो पार्क है वो डीडीए के अंतर्गत आता है। इस पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई जो है वो 1 अक्टूबर को होगी।